अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली एग्जाम्पल में पिछले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी को हमने पढ़ा था और उसके एल्गोरिथम को देखा था कि बेसिकली एल्गोरिथम में जो स्विचेस हैं एसटीपी की हेल्प से किस तरह रिडंडेंट एंड लूप फ्री एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, हमने चंद स्टेप्स देखे थे कि सबसे पहले रूट ब्रिज बनता है, फिर रूट पोर्ट्स होती हैं, फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट्स एंड ब्लॉक पोर्ट्स। वो जो रूल्स हमने देखे हैं, अब हम ये देखते हैं कि पैकेट ट्रेसर में इन एक्चुअल जो स्विचेस लगे हैं ये क्या ये वाकई उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए पोर्ट्स को ब्लॉक और फॉरवर्डिंग बना रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए ताकि एक तरह की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। मैंने ये 4 स्विचेस आपस में कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और इन स्विचेस में को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लूप्स बन रही हैं, एक ये वाली लूप है क्लोज्ड पाथ यानी कि, और एक ये वाली लूप है। अच्छा, एक बात और इसमें गौर करने वाली है कि इसमें जो मैंने स्विचेस की आपस में कनेक्टिविटी की है तो उसमें ये जो लिंक है इस स्विच 0 से 2 तक का ये गीगाबिट है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर अगर मैं कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पर ये शो होना चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये गीगाबिट, ये भी गीगाबिट है, ये लिंक गीगाबिट का है, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह ये लिंक भी गीगाबिट का है। अच्छा, बाकी जितने लिंक्स हैं वो सब फास्ट ईथरनेट है। जैसे ये फास्ट ईथरनेट है FA, ये भी फास्ट ईथरनेट है FA, और ये जो बीच वाला है ये भी फास्ट ईथरनेट है FA। ठीक है, तो अगर मैं इनकी कॉस्ट लिखना चाहूँ तो गीगाबिट जो और ये 1 GB वाला लिंक है, ये हम ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये चैनल स्विच 0 पे आ जाता हूँ मैं। ये गीगाबिट ईथरनेट है और ये है 100,000 MB का यानी 1 GB का लिंक है। ठीक है, देख सकते हैं KB है ये। अगर मैं 3 और 0 ले लूँ तो ये MB हो जाएगा। तो 1000 MB का मतलब है बैंडविड्थ इसकी है, और लिखा हुआ भी होगा यहाँ, ये लिखा हुआ 1000 MB इस जगह पे। 1000 MB का मतलब है 1 GB का लिंक है ये। ठीक है, अच्छा, जो फास्ट ईथरनेट लिंक्स हैं वो 100 MB के होते हैं। ये देखें, जैसे फास्ट ईथरनेट है ये 100 MB का लिंक है ये। अच्छा, तो जो 1 GB का है उसकी कॉस्ट है 4, और जो 100 MB का है उसकी कॉस्ट है 19। तो ये कॉस्ट मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। तो जो ये वाला लिंक है इसकी कॉस्ट पड़ेगी 4, क्योंकि ये 1 GB का लिंक है ये। ठीक है, यानी कि ये कॉस्ट है इसकी 4। ठीक है, और ये जो लिंक है इसकी कॉस्ट भी 4 है वाले की, और ये वाले की भी कॉस्ट 4 है। अच्छा, बाकी जितने हैं उनकी कॉस्ट है 19, तो मैं वो भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये इसकी कॉस्ट भी आ गई 19, इसकी कॉस्ट भी आ गई 19, और ये जो है इसकी कॉस्ट भी 19 है। ठीक है, टोटल 5 लिंक है, 1 2 3 4 5। ये हो गया 19 कॉस्ट, इसकी भी 19 आ गई और इसकी भी 19 आ गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इन चारों स्विचेस के मैक एड्रेसेस। वैसे आप ये देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में पैकेट ट्रेसर ने जब स्विचेस ने STP चलाया एल्गोरिथम, तो एक तो इस लिंक को ब्लॉक कर दिया है, और हैरानकुन बात यह कि गीगाबिट लिंक को ब्लॉक किया है इसने। ठीक है, देखिए ये एम्बर है तो इसका मतलब ये लिंक ब्लॉक है लॉजिकली, और दूसरा उसने इस लिंक को ब्लॉक किया है। तो क्या वाकई जो हम थ्योरेटिकल एक पूरा एल्गोरिथम पढ़ रहे थे और हमने पिछले एग्जाम्पल में बगैर पैकेट ट्रेसर के अपने लिंक्स को ब्लॉक किया था और एक स्पैनिंग ट्री बनाया था, उसी को हम देखते हैं कि क्या वो वेरीफाई होता है इसमें यहाँ पर। तो अब हम इसकी मैक एड्रेसेस निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस जो होगा वो ब्रिज आईडी भी सबसे कम हो जाएगी और वो रूट ब्रिज बन जाएगा। तो अभी हमें नहीं पता कि इनमें से रूट ब्रिज कौन सा है, क्योंकि हमारा जो पहला, याद होगा अगर आपको, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो रूट ब्रिज निकालना होता है, रूट ब्रिज।
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, अगर यहाँ से हो जाए तो पता नहीं होगा भी नहीं होगा। चले रहने जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। कैंसिल कर दें इसको, ठीक है। अच्छा, तो चलें देखते हैं अब मैक एड्रेस स्विच का कैसे पता चलता है। आप स्विच पे गए और आपने सिंपल शो वर्जन लिख दिया बस, कंट्रोल 6 ट्रांसलेटिंग पे आ गया, उसमें गलत कमांड आ गई तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, और उसके याद में जहन से निकल गया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट 6 होता है, हाँ ठीक है, अबॉर्ट करने के लिए। अच्छा, तो मैं इसका शो अगर वर्जन करूँ तो इस स्विच का मैक एड्रेस है ये वाला मैक एड्रेस है इसका, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि इसका मैक एड्रेस यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसी तरह मैं इस स्विच पे जाता हूँ, इसका मैक एड्रेस यहाँ पर आ गया। फिर हम देख लेंगे कि कौन सा मैक एड्रेस सबसे कम है, वो रूट ब्रिज बन जाएगा। इसका मैक एड्रेस जो है वो भी मैं शो वर्जन से कर लेता हूँ। इसका मैक एड्रेस ये है, ठीक, कॉपी, और मैं इसको यहाँ पर इधर लिख देता हूँ जो भी, ठीक है भाई। एक इसका मैक एड्रेस ये आ गया। अच्छा, फिर ये स्विच 0 का मैक एड्रेस है, यहाँ पर इन्होंने स्विच 0 से शुरू किया तो स्विच 1 से नहीं किया, एक ही बात है, नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। शो वर्जन, कॉपी, और मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मैक एड्रेस, ये मैंने इसका मैक एड्रेस यहाँ लिख दिया, इसको भी थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। और फिर जो आखिरी वाला है स्विच 1 है, इसका मैक एड्रेस देख लेते हैं क्या है। अच्छा, शो वर्जन, इसका मैक एड्रेस ये आ जाएगा, बेस मैक एड्रेस, तो ठीक कर लेते हैं इसको भी और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका मैक एड्रेस आ गया। अगर आप चारों मैक एड्रेस को देखें तो जो सबसे छोटा मैक एड्रेस है ये है 001, ये 0001, तो 0001 और 0001 और 0001, तो इन तीन के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि ये तो ट्रिपल तीसरा 1 हो गया तो ये तो बड़ा हो गया, तो अब इन तीनों में मुकाबला है। 0001 6 है, 0001 6 है, ये 4 है, 0001 ये 4 है, तो ये जीत गया भाई। जब ये जीत गया तो इसका मतलब ये रूट ब्रिज बन गया ये, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये रूट ब्रिज है। कोई निशानी लगा दें या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि दिस इज द रूट ब्रिज, ये रूट बन गया है, ठीक। अच्छा, कैसे बन गया कि इसका मैक एड्रेस सबसे कम है 0001 0001 0001, लेकिन अगला नंबर 6, इधर भी 6 और इधर 4 है, तो 4 छोटा नंबर होता है, तो सबसे छोटा रूट ब्रिज ये बन गया। तो पहली चीज़ तो हमारी हो गई कि रूट ब्रिज हमने सेलेक्ट कर लिया। जब रूट ब्रिज सेलेक्ट करते हैं तो अब हमने लेबलिंग करनी है इसकी, ठीक है। जब रूट ब्रिज सेलेक्ट करते हैं तो अब जो नॉन रूट ब्रिजेस होते हैं, हमारा जो दूसरा काम था, अगर आपको याद हो, तो हमारा जो दूसरा काम है वो है रूट पोर्ट्स निकालना, रूट पोर्ट्स मालूम करना नॉन रूट ब्रिज की। रूट पोर्ट क्या होती है कि नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज का सबसे कम कॉस्ट पे जो पोर्ट पहुंचाएगी। अब हम पहले इस स्विच पे आ जाते हैं, स्विच नंबर 2 पे, ये रूट ब्रिज है, ध्यान में रहे। तो इस स्विच से रूट तक पहुंचने के 3 रास्ते, एक ये डायरेक्ट है, ये दूसरा ये वाला है, और ये तीसरा है, ठीक है। ये ध्यान में रहे कि अभी हमने ब्लॉक पोर्ट्स निकालनी है, तो अभी ये एम्पर जो हुई है इनसे कंफ्यूज मत होना, ये चूंकि ये कर चुका है काम, अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं एक तरह से कि इसने जो ब्लॉक किया है क्या वो हमारे उस रूल्स के हिसाब से ही किया है जो हमने सीखा है अभी तक।
अच्छा, अब इन तीनों में से कम फासले पर यानी कम कॉस्ट पे रूट तक कौन सा रास्ता पहुंच रहा है? तो देखिए ये है 19, 19। अच्छा, इसको ऐड करें तो 19 प्लस 4, तो ये तो 23 हो जाएगा, और इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 और 19, 23 और 27। तो इधर से 27 मिल रहा है, इधर से 23 मिल रहा है, और डायरेक्ट 19 मिल रहा है। तो ये रूट पोर्ट कहलाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगी रूट पोर्ट। यहाँ लिख देता हूँ मैं आर। ठीक है, ये इसकी रूट पोर्ट बन गई है। चलो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने। रूट पोर्ट इस स्विच की ये होगी, बाकी दो रूट पोर्ट्स नहीं होंगी, ये रूट पोर्ट बन गई। हर स्विच में एक रूट पोर्ट होगी। इस स्विच की रूट पोर्ट देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी होनी चाहिए। तो इधर तक पहुंचने के लिए एक है 19 प्लस 4 23। अच्छा, 4 प्लस 19 इज स्टिल 23। ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्योंकि अब ये लास्ट रिकॉर्डिंग में भी, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात अच्छी तरह देखी थी, ये स्विच रूट से इक्वल फासले पर है दोनों तरीकों से, इधर से भी और इधर से भी। फिर हमने देखा था कि ये जो स्विच जिन दो स्विचेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनमें से कौन सा स्विच है जो कम कॉस्ट पर है रूट से, तो वो उस तरफ वाली पोर्ट पे रूट पोर्ट बन जाएगी। तो अब आप इन दोनों में देखें, ये जो स्विच है ये है 4 की कॉस्ट पे, और ये जो स्विच है ये है 19 की कॉस्ट पे। तो ये कम कॉस्ट पर है। जब ये कम कॉस्ट पर है तो फिर ये रूट पोर्ट बन जाएगी, और ये हमने रूट पोर्ट बना दी इसकी। ठीक है भाई, ये हमारी एक और रूट पोर्ट बन गई इसकी। इस वाले स्विच यहाँ लगा देते हैं इसको। अच्छा, अब इस स्विच को देख लेते हैं कि इसकी रूट पोर्ट कौन सी है। रूट ब्रिज से ये है 4 की फासले पर, बाकी और बजाय लग रहा है कि यही होनी चाहिए। बाकी ये तो 19 और 19 38 हो जाएगा, और ये 19 4 और 19 तो काफ़ी 42 हो जाएगा। तो ये रूट पोर्ट बन जाएगी। तो सिंपल सा आसान सा डिसीजन है ये। ठीक है, ये रूट पोर्ट बन गई इसकी। अच्छा, तो ये भी रूट पोर्ट बन गई, हमने ये भी देख ली भाई। यहाँ इसको लगा देते हैं इस जगह पे, रूट पोर्ट बन गई। अब रह गई तीसरे नंबर पे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक है, तीसरा हमारा काम था डेजिग्नेटेड पोर्ट्स का, डीआर पोर्ट्स का। ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा और ये तीसरा काम था हमारा। ठीक है, और हमने डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में देखा था कि सबसे पहले तो जो रूट ब्रिज है उनकी उस रूट की जितनी पोर्ट्स होगी वो डेजिग्नेटेड होंगी। तो ये भी डी होगी और ये भी डी होगी। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया, ये डी हो गई, और इसको भी हमने यहाँ लगा दिया, ये डी हो गई। ये दोनों पोर्ट्स तो डी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि जो नॉन रूट ब्रिजेस हैं उनमें जो आर हैं उनके सामने वाली बाय डिफॉल्ट डी हो जाएंगी। तो इसमें देखो, इसमें आर है, इसके सामने वाली बाय डिफॉल्ट डी है। इसकी जो आर ये है, इसकी सामने वाली डी बाय डिफॉल्ट है। इस रूट की आर ये, तो इसके सामने वाली बाय डिफॉल्ट डी हो जाएगी। तो इसको हम डी कर देते हैं। ठीक है भाई, ये डी हो गई। अब आखिर में हमने देखना है कि ब्लॉक पोर्ट्स जो हैं वो कैसे निकाली जाएंगी। हम अपने उसी तरीके से ब्लॉक पोर्ट्स निकालेंगे, ब्लॉक पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो ब्लॉक पोर्ट्स हैं ये कैसे निकलेंगे भाई? अभी तक जो फैसला, यानी ये आर और डी हो गया, ये लिंक भी कंप्लीट है, ये लिंक भी कंप्लीट है। अब सिर्फ रहेगा दो लिंक, एक ये और एक ये, और ये आखिर में बचने भी थे। इनमें अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ कि कोई रूट पोर्ट भी नहीं निकली, ना डेजिग्नेटेड ना ब्लॉक पोर्ट निकली। तो अब हम सबसे पहले इन दो को देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में
ये स्विच कहेगा कि मेरी पोर्ट डेजिग्नेटेड है, फॉरवर्डिंग है। ये स्विच कहेगा नहीं भाई मेरी फॉरवर्डिंग पोर्ट है। कोई अपनी पोर्ट को ब्लॉक नहीं करना चाहता। डिसीजन किस बेसिस पे होगा, क्या बेसिस होंगी डिसीजन की? वो स्विच जो रूट से कम कॉस्ट पर होगा वो विनर होगा। तो ये स्विच इस रूट से 19 की कॉस्ट पर है, जबकि ये स्विच 19 प्लस 4 23 की कॉस्ट पर है, 23 की कॉस्ट पर है। तो ये विनर हो गया। जब ये विनर हुआ तो इसने फौरन अपनी पोर्ट को डेजिग्नेटेड कहा, तो बाय डिफॉल्ट फिर इसको क्या करना पड़ा, ब्लॉक करना पड़ा। और यही हुआ भी, आप देख सकते हैं इसकी पोर्ट ब्लॉक है और आखिर में इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट बनी हुई है। इन दोनों में भी ये देख लेते हैं, ये स्विच अगेन इससे 19 के फासले पर है, जबकि ये जो है ये 4 के फासले पर है। ये विनर हो गया क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है। ठीक है, इसकी कॉस्ट कम है। फासला मैं गलत कहता हूँ, फासला नहीं कॉस्ट कहना चाहिए। इसकी कॉस्ट 4 है और इसकी कॉस्ट 19 है। तो इस दफ़ा ये नहीं जीता बल्कि ये जीत गया। जब ये विनर है तो फिर ये फौरन अपनी पोर्ट को कहेगा कि भाई मेरी पोर्ट तो डी है, तुम अपनी पोर्ट को बी करो, ब्लॉक करो। तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट ही ब्लॉक है और ये पोर्ट डेजिग्नेटेड है। बिल्कुल जो हमारे रूल्स चल रहे थे उस हिसाब से ही सिस्को पैकेट ट्रेसर ने भी इसको फॉलो किया। बिल्कुल वैसे ही रखा है, इसको ब्लॉक किया और इसको ब्लॉक किया, बाकी सारी ओपन है। अच्छा, अगर आप ये चेक करना चाहें तो अब जैसे ये रूट पोर्ट है तो देखो हर स्विच पे जाओ और यहाँ अगर तुम लिखते हो शो स्पैनिंग ट्री तो तुम्हें सारी डिटेल आ जाती है। देखिए ये स्विच है, तो इस स्विच की अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये लिखी हुई है, नीचे वाली ब्रिज आईडी है, यानी इसका अपना मैक एड्रेस है 0001। देखो इसने कहा ट्रिपल या अच्छा बाय द वे शो वर्जन से भी मैक एड्रेस निकाल सकते हो, ये शो स्पैनिंग ट्री से भी मैक एड्रेस इसका पता चल जाएगा। देखो ये लिखा 4272 4272 2E12। इत्तेफाक से यही रूट ब्रिज भी है, तो इसने रूट की भी आईडी जो दी हुई है ना वो यही दी हुई है, 0 अपने आप को ही कहा हुआ है, क्योंकि ये खुद और लिखा हुआ भी है दिस ब्रिज इज द रूट, लिखा हुआ यहाँ पर। हमने इसी को रूट बनाया था, अपने हिसाब से भी बना भी यही है। तो दिस ब्रिज इज रूट। और इसने ये भी बता दिया है कि कौन सी पोर्ट डेजिग्नेटेड है। तो इसकी दोनों पोर्ट्स जो होंगी ये वाली, एक गीगाबिट है और एक, ये दोनों डेजिग्नेटेड होंगी, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। एक की कॉस्ट 4 है और एक की कॉस्ट 19 है, ये भी दी हुई है, कॉस्ट 4 और 19 भी दी हुई है। एक एक चीज यहाँ पर गिवन होती है स्पैनिंग ट्री में। ये ब्रिज आईडी है, प्रायोरिटी देखें 32768 या 769, इसको 769 यूज करता है। तो मैं दूसरे इस पे आ जाता हूँ। मैं अगर इस स्विच को देखता हूँ और इस पे जाके मैं शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट F6 से ये वापस चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 6 से ये वापस अबॉर्ट हो जाता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो। शो स्पैनिंग ट्री, अब आप देखें ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं इसको यहाँ उठा के यहाँ लगा देता हूँ। देखिए ये है इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी जो अपनी आईडी और वो है वो ये होती है ब्रिज आईडी। देखिए 0010 0010 1158 11, ये इसका मैक एड्रेस वगैरह सब है। इसने रूट की क्या, लेकिन ये रूट नहीं है। रूट आईडी कौन सी है, ये 0001 वाली, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसने और अपने से जो रूट ब्रिज है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन 0001 किसकी है, ये इसकी है 0001, इसकी इन्फॉर्मेशन। इससे कहा ये रूट ब्रिज है मेरा, ये मेरी आईडी और ये मेरे रूट ब्रिज की आईडी है, और मुझसे इसकी कॉस्ट 19 है। देखें कॉस्ट 19 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की कमांड से आपको पूरा पता चल जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि हमने इसमें एक रूट पोर्ट है, एक ब्लॉक है और एक डेजिग्नेटेड है। देख रहे हैं आप चाहते हैं यहाँ पर एक रूट पोर्ट है, ये रूट, एक ब्लॉक है और एक डेजिग्नेटेड है। जो ब्लॉक है वो 19 वाली है
ये वाली, बाकी दो जो है वो एक रूट और एक डेजिग्नेटेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हर स्विच पे जाके मिलेगी, और हर स्विच अपनी रूट आईडी जो है वो अपने रूट ब्रिज की आईडी को वही बता रहा होगा जो पहला वाला ब्रिज है। जैसे शो स्पैनिंग ट्री, इस पे मैं करूँगा, ये भी वही कहेगा, ये भी वही बात कहेगा। ये देखो भाई, मेरी आईडी अपनी तो ये 0000163D9 0000163D9, लेकिन जो मेरा रूट ब्रिज है वो ये, उसकी इन्फॉर्मेशन ये, और वो ये 0001001 ये वाला। और मैं कितने फासले पर हूँ, 19 और 23 यानी 4, तो 23 हो गया। ये देखो 23 लिखा हुआ है, सब एक एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 23 यहाँ पर आ रहा है कि मेरा रूट ब्रिज से जो डिस्टेंस है वो, यानी जो कॉस्ट है वो 23 है। इस स्विच की एक रूट कोड और एक ब्लॉक है, एक रूट और एक ब्लॉक है। जो रूट है वो 19 कॉस्ट वाली है, तो रूट 19 कॉस्ट वाली है। एक एक चीज के मैंने तो जो एल्गोरिथम हमने वैसे सीखा है वो बिल्कुल प्रूव भी हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है इस हिसाब से भी, ठीक है। तो भाई इसको अच्छी तरह क्लियर करें। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये काम एडमिनिस्ट्रेटर का होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो लिंक लगाएगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना इतनी फिक्र नहीं होती है अब, क्योंकि ये इनेबल होती है एसटीपी बाय डिफॉल्ट। लेकिन जैसी वो केबल लगाता है तो स्विच बैक एंड पे ये पूरा प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, किसी एक लिंक को ब्लॉक करता है। चलिए अब मैं आपको इसी एग्जांपल में यहीं पर मैं आपको जो है वो क्विक, या बल्कि हम ये करते हैं कि नेक्स्ट उसमें एक और मैं एग्जांपल कराऊंगा, और उसमें भी एक और चीज़ भी फिर आपको हम जिक्र करेंगे कि अगर कन्वर्जेंस किसको कहते हैं, हम ये देखते हैं नेक्स्ट उसमें अपने। ठीक है भाई, तो अभी हम इसको इतने ही रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये भी बताऊंगा कि कन्वर्जेंस क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।